कल आपका इंग्लिश का पेपर है, इसलिए मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके लिए मैंने 2020, 19 और 18 के क्वेश्चन पेपर के चारों सेट्स में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में देखा गया है कि पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपरों में से ही क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, आर्टिकल, मॉडल्स, वॉइस, वर्ब्स, इन सब में से सेंटेंसेस आएंगे। मैं आपको वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स की तैयारी करवाऊंगा। नरेशन की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडल के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2020 के क्वेश्चन पेपर यानी कि कोड ए जो आया था उसके अंदर जो सेंटेंसेस आए थे वो लिखे हुए हैं, और इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। सी डैश डांस वेरी वेल, तो यहाँ पर कैपेबिलिटी से रिलेटेड बात है कि भाई वो अच्छा डांस कर सकती है, तो कैन आ जाएगा आंसर में। कैन, सी कैन डांस वेरी वेल। अपनी जब भी किसी की क्षमता, कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में बात हो तो वहाँ पर कैन आता है। यू डैश गिव अप स्मोकिंग, सेंटेंस पढ़ने से ही आपको पता लग रहा है कि किसी को एडवाइस दी जा रही है, किसी को सलाह दी जा रही है, तो सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। तो शुड आएगा, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यानी कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। देयर डैश बी सम मोर बसेज, जब आप ज़्यादा नैतिकता के बारे में बताना चाहते हैं तो वहाँ पर ओट टू का यूज किया जाता है। देयर ओट टू बी सम मोर बसेज, तो यहाँ पर आएगा आंसर में ओट टू। ये समझ लीजिए, जहाँ पर यूँ है नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बात की जाए और शुड जैसी फीलिंग हो और नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर ओट टू आता है। यानी कि शुड में और ओट टू में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बस मोरल ड्यूटी को बताने के लिए हम ओट टू यूज़ कर लेते हैं, अन्यथा ये दोनों जो हैं एडवाइस के लिए यूज़ होते हैं, ओट टू और शुड। कोड बी का जो सेट था उसके अंदर जो सेंटेंसेस थे वो थे, ए सर्वेंट डैश ओबे हीज मास्टर। अब यहाँ पर रिलेशन देखें, मालिक और नौकर का है तो कोई चॉइस है ही नहीं, यानी कि मालिक ने जो बोला है वो सर्वेंट को करना ही होता है, तो मस्ट आ जाएगा। और कंपल्सन को, जो काम जरूरी है करना आवश्यक है, कंपल्सन को बताता है मस्ट। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हीज मास्टर। डैश यू वेट फॉर समटाइम्स, जब भी आपको किसी से कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, जब मोर पोलाइटनेस दिखानी है तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू वेट फॉर सम टाइम। अगला सेंटेंस है हाउ डैश यू इंसल्ट मी, अब साहस की बात की जा रही है, डेयर आ जाएगा आंसर में। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। तो इस तरह का जब सेंटेंस पढ़ने के बाद जब इस तरह के मीनिंग निकलता है तो वहाँ पर आएगा डेयर, हाउ डेयर यू। अगला है कोड सी, इट डैश हैपन टू एनीवन, तो शुड और कैन है तो इस यहाँ पर आएगा कैन, यानी कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट कैन हैपन टू एनीवन, तो आंसर में आ जाएगा कैन। उसके बाद है यू डैश कंसल्ट सम डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बोला जा रहा है, तो मस्ट होगा क्योंकि आवश्यक है, ज़रूरी है, तो मस्ट। यू मस्ट कंसल्ट सम डॉक्टर, यानी कि तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट, विचार में, यानी कि समस्या के बारे में बातचीत करनी चाहिए। आई डैश रादर स्टर्व देन स्टील, यानी कि चोरी करने से अच्छा मैं भूखा मरना पसंद करूंगा। तो जब भी अपने दिल की इच्छा जाहिर करते हैं या किसी दूसरे के दिल की इच्छा जानना चाहते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है वुड, जैसे कि बहुत कॉमन सा वर्ड है वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। जब भी कोई मेहमान आता है तो हम ये पूछते हैं कि आप चाय लेना पसंद करें या कॉफ़ी, तो वहाँ पर भी वुड यूज किया जाता है। उसके बाद है 2020 के क्वेश्चन पेपर यानी कि कोड बी डी के सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखें, सी डैश स्विम वेरी वेल, पहले की तरह ही है, कैपेबिलिटी यानी एबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो कैन आ जाएगा। सी कैन स्विम वेरी वेल, वो अच्छी तरह से तैर सकती हैं। यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर, तो तुम्हें इस साल जो है अवश्य मेहनत करनी चाहिए, तो मस्ट आ जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। और ये परमिशन के लिए है, डैश आई कम इन, सर ये तो आप बहुत बार यूज कर चुके होंगे, तो मे
क्योंकि परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। उसके बाद है 2019 के कोड ए में से सेंटेंसेस। सी एक्सपेक्ट दैट हर सन डैश रिटर्न। तो पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए भी और पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मे आएगा। देखिए, अगर कोई किसी काम के होने की 100% संभावना है तो उसको बताते हैं हम सेल और विल से, और अगर थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर आ जाएगा मे। और अगर किसी काम की बिल्कुल ही कम पॉसिबिलिटी होती है होने की तो वहाँ पर आता है माइट। ठीक है, जैसे कि द स्काई इज़ क्लाउडी इट मे रेन टुडे, यानी कि आकाश में बादल है, शायद आज बारिश हो। और माइट के लिए जैसे द स्काई इज़ नॉट क्लाउडी, यानी कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, बट चेंज इन वेदर इज़ ऑलवेज पॉसिबल इट माइट रेन टुडे। तो आकाश में बादल एक भी नहीं है, लेकिन वेदर यानी कि मौसम में जो बदलाव है वो किसी समय भी हो सकता है, तो बारिश, शायद बारिश हो। तो जब यूं लगे ना आपको कि शायद ही वाली फीलिंग है सेंटेंस में, तो माइट आएगा, शायद वाली है तो मे आएगा, और सेल और विल तब होगा, यूज होगा जब कोई काम आप 100% करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सी एडवाइज, अगला सेंटेंस है सी एडवाइज दैट आई डैश कर्टेल एक्सपेंडिचर। तो शुड है, यहाँ पर एडवाइज आ गई, सलाह दे रहा है तो शुड आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, सी डैश नॉट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वाज रेनिंग हैविली, यानी कि उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बाहर जो है बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो मस्ट नॉट लेफ्ट अलोन, उसको यानी कि अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कोड बी, इफ वी रिक्वेस्ट हर सी डैश गिव ए लिफ्ट। तो पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं वही कि भाई हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन 100% थोड़ी ना है कि वो लिफ्ट देगा, तो यहाँ पर मस्ट नहीं आ सकता, माइट आएगा, माइट। इफ़ वी रिक्वेस्ट है, यदि हम उससे प्रार्थना करते हैं, सी माइट गिव ए लिफ्ट, तो शायद वो हमें लिफ्ट दे दे। उसके बाद है डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास, शुड एडवाइस दे रहा है तो शुड आएगा। अगला सेंटेंस देखें, आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश बी इन हीज रूम, तो मस्ट आएगा। आई एम श्योर यानी कि मुझ पक्का है कि प्रिंसिपल जो ना अवश्य ही अपने कमरे में होगा, तो मस्ट बी इन हीज रूम। उसके बाद 2019 का कोड सी है, उसके सेंटेंसेस हैं, देखें, डैश आवर किंग लिव लॉन्ग, आशीर्वाद है, और आपने देखा होगा कि जितने भी आशीर्वाद उनके साथ मे आता है, मे आवर किंग लिव लॉन्ग। उसके बाद है मेक हैस्ट लिस्ट यू डैश गेट लेट। इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर लिस्ट आएगा वहाँ पर शुड आएगा हमेशा, तो आंसर होगा शुड। इस चीज़ को याद रखें, लिस्ट आ जाए तो वहाँ पर शुड लगा देना। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही डैश हैव हेल्प्ड। अब एक चीज़ और है सेंटेंस को पहचानने के लिए, अगर सेंटेंस जो है पास्ट में है तो जो मॉडल है वो भी पास्ट वाली ही आएगी, तो यहाँ पर आएगा कुड। कैन का पास्ट होता है कुड, इसलिए यहाँ पर कुड आएगा। उसके बाद है कोड डी, ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गोन। तो यहाँ पर क्या पता लगता है आपको कि ये पास्ट का सेंटेंस है और मे का पास्ट होता है माइट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइट। ही वेंट देयर सो दैट ही माइट बोरो मनी, वो वहाँ गया ताकि वो कुछ पैसे उधार ले सके। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश यू प्लीज हेल्प मी सन। जब भी आपको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी होती है तो वहाँ पर कुड का यूज किया जाता है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो कुड आ जाएगा यहाँ पर। अगला सेंटेंस है आई डैश नॉट गो आउटसाइड नाउ, तो डेयर नॉट, यानी कि मेरे में साहस नहीं है बाहर जाने का अब। उसके बाद है 2018 के कोड ए,
यू डैश नॉट वरी एनी मोर, तो आ जाएगा यहाँ पर नीड नॉट, तुम्हें और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी एनी मोर। अगला देखें, ही डैश टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, यानी कि शुड जैसी फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पर जो है शुड तो है नहीं, ought to है, क्योंकि शुड और ought to में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ शुड आ सकता है वहाँ ought to भी आ सकता है, लेकिन ought to वहाँ पर लगा देते हैं हम जहाँ पर कोई नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बात ज़्यादा की जा रही हो, तो ought to आ जाएगा। उसके बाद है दैट डैश बी ए डॉक्टर, तो मस्ट आएगा, मस्ट बी ए डॉक्टर। उसके बाद है 2018 का कोड बी, यू डैश पे ऑल योर टैक्सेस, यानी कि टैक्स पे के बारे में बात कर रहा है, तो टैक्स जो है पे करना मस्ट है, तो यू मस्ट पे ऑल योर टैक्सेस। अगला है ही डैश प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, तो यानी कि कोई भी ऐसा काम हो जो आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो है यूज टू का यूज़ किया जाता है ऐसी बातों को बताने के लिए। या फिर आप किसी चीज़ के आदी हो गए हैं, तो वहाँ पर भी यूज टू का यूज़ किया जाता है। तो यानी कि दो सिचुएशन में यूज़ होता है यूज टू। एक तो अगर आप पास्ट हैबिट, यानी कि बीते हुए समय की जो आपकी हैबिट्स थी, जैसे कि आप बोलते हैं कि आई यूज़ टू प्ले मार्बल, यानी कि मैं पहले जो है कंचे खेलता था, अब नहीं खेलता, यानी कि वो हैबिट्स जो पहले थी और अब नहीं है, उनको बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा आप किसी चीज़ के आदी हो गए हैं, यानी कि मान लीजिए कि आई यूज़ टू टेक टी वाइल आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते मुझे चाय पीने की आदत है, मैं आदी हो चुका हूँ इस चीज़ का, तो उसको भी बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आएगा ही डैश प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, यानी कि ही यूज़ टू प्ले फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेलता था जब वो बच्चा था। अगला है इफ़ आई वर रिच आई डैश बाय ए स्कूटर, यानी कि कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो, कल्पना की गई हो, तो उस सिचुएशन में जो है वुड का यूज़ किया जाता है। यानी कि इमेजिनरी जो सिचुएशन है उसको बताने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय ए कार। अगला है कोड सी, ही डैश नॉट टॉक टू यू डेयर नॉट, वो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, ही डेयर नॉट टॉक टू यू। उसके बाद है वी डैश ड्राइव केयरफुली, तो मस्ट आ जाएगा, वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, हमें यानी कि सावधानी के साथ ड्राइव करना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए। यू आर क्वाइट वेल, यू डैश नॉट गो टू द डॉक्टर, नीड नॉट, यानी कि आप अच्छे हो, यू आर क्वाइट वेल, यू नीड नॉट, यानी कि तुम्हें जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला है कोड डी, फिर से वही आशीर्वाद है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो मे ही लीव लो, यानी कि उसकी उम्र लंबी हो। ए स्टूडेंट डैश रिस्पेक्ट हिज और हर टीचर, तो मस्ट आ जाएगा, यानी कि एक विद्यार्थी को अपने टीचर का आदर करना चाहिए, तो मस्ट। व्हाट डैश यू लाइक टू हैव इन सुपर, तो आ जाएगा यहाँ पर वुड। तो ये थे आपके क्लास 12th के मॉडल्स के एक्सरसाइज 2020, 19 और 18 के क्वेश्चन पेपर के सभी सेटों से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।